नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। 16 फरवरी आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रही है जहां दिल और दिमाग दोनों ही एक साथ चलते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप दोनों से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपका पूर्व में दोस्त था, आपका मित्र था। बहुत दिनों से आपकी उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज अचानक से उनका कोई कॉल, उनका कोई मैसेज या अचानक से कोई मुलाकात आपकी उनसे आज हो सकती है। और रचनात्मकता मेरे मित्रों आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और खर्च भी चुपके से बढ़ने के इशारे कर रहा है, लेकिन कहाँ हो सकता है यह भी बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो आज के दिन में नवग्रहों के क्या संकेत हैं, आइए बात करते हैं कन्या राशि के दैनिक राशि फल में। श्रवण नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। यह नक्षत्र व्यक्ति को सतर्क और जागरूक बनाता है। यहाँ सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक आपके साथ रहता है। जीवन में गुरु, मार्गदर्शक, कोई अनुभवी व्यक्ति, इनसे कुछ लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना बनती है। आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ, मतलब एक जो दिल को सुकून दे, कुछ इस तरह के लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। छोटी छोटी सी बात भी आपको एकदम से अंदर से बड़ी राहत का सुकून दे सकती है। आज जो भी सुनेंगे, चाहे सलाह हो, आलोचना हो या फिर कोई बात, वे आपके भविष्य के निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गलत संगति से बचें, सही व्यक्ति के सानिध्य में रहें, सही सलाह को ग्रहण करें, यही श्रवण नक्षत्र का संदेश है। अब मेरे मित्रों बात करते हैं रचनात्मकता और शिक्षा की, क्योंकि चंद्रदेव आज आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव का पंचम भाव में गोचर करना और अपने 11th हाउस को देखना, यह अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करता है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है सप्तम दृष्टि से, और वो भी चंद्रमा जैसे ग्रह, तो उस भाव में जहां वो बैठता है उसके फलों में तो बढ़ोतरी करता ही है। जहां उसकी दृष्टि होती है वहां से भी सफलता और लाभ के संकेत मिलते हैं। देखिए, रचनात्मकता की बात करें तो पढ़ाई में आज बच्चों का जहां फोकस बढ़ रहा है, यही वहीं उनको नए नए कार्य करने की सोच उनके अंदर आ सकती है। उनका मन इस ओर प्रेरित हो सकता है कि यार मुझको ये भी चीज सीखनी है, या फिर कोई कोर्स हो सकता है, कोई कला हो सकती है। कई दिनों से अगर कोई आपका प्रोजेक्ट छात्रों अटका हुआ था, तो उस प्रोजेक्ट में आज अचानक से आपको समाधान मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में नई रणनीति आप अपना रहे हैं, यानी कि आप जो करते आए हैं उससे अलग हट करके कुछ करने की प्रेरणा इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातकों को आज प्राप्त हो रही है। जो कला से, लेखन से, डिजाइन से या संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो गायक है, जो स्त्री जो संबंधी कार्य होते हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन के जो कार्य होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो कार्य होते हैं, उन लोगों के लिए भी आज का दिन नए विचारों को जन्म देने वाला, और उन नए विचारों के चलते आपके करियर में, आपके बिजनेस में लाभ के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, मन भटक भी सकता है, क्योंकि राहु और शुक्र की स्थिति युति बनी हुई है। तो यहाँ पर समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, समय पर कार्य करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई बहुत अच्छा विचार हो, उस सुबह के समय उसको लागू करना जरूरी था, और आप शाम के समय उसको करते हैं, तो क्या उसका फल आपको प्राप्त हो पाएगा? नहीं ना। तो समय प्रबंधन मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। कब किस समय क्या करने से आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपके करियर में आपकी ग्रोथ हो सकती है, इन चीजों पर विचार मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्र आज आपके लिए शुभ संकेत बना रहा है। प्रेम मेरे मित्रों, प्रेम जीवन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रेम आकर्षण नहीं, प्रेम एक दो आत्माओं का मेल है। जब दो व्यक्ति
एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके साथ रहने का एक अपना मन बनाते हैं। यह भावना बड़ी ही कोमल होती है, बड़ी पवित्र होती है और बहुत सच्ची भावना होती है। आज संतुलन आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल उच्च के साथ चंद्रमा की युति पंचम भाव में है। एक तो ईगो मत रखें, दूसरी बात मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, इस तरह की बातों का अपने मन में विचार ना आने दे। देखिए मंगल देव आपके लिए अष्टमेश होते हैं और इसी के साथ साथ ही आपके तृतीयेश होते हैं। यात्रा आज आपके प्रेम, जो प्रेमी है प्रेमिका है, उनके साथ में हो सकती है। कार्य स्थल पर यदि आप सिंगल हैं, आप प्रेम जीवन में नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो कार्य स्थल पर आपके आज कोई आपको अचानक से पसंद आ सकता है, कोई नया आकर्षण आपको भा सकता है। कुछ इस प्रकार के ग्रहों के संकेत आज बने हुए हैं। शुक्र से एक घर पीछे चंद्रमा और मंगल का होना यह भी बताता है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। हर आकर्षण अपना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ वो सच्चा ना हो ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसलिए क्या करना होता है, हमें पहले उसको देखना होता है, क्या वास्तविकता क्या है। उन वास्तविकता को समझते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा निर्णय कहा जाएगा। मेरे मित्रों, भावनात्मक निर्णय मत लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। खर्च और धन की, देखिए इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब कार्य करते हैं, उसका एक मूल उद्देश्य क्या है, कभी आपने महसूस किया है? मूल उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से मेहनत करके धन प्राप्ति कर सके और उसके बाद अपने खर्च कर सके, यानी कि परिवार का पालन पोषण कर सके। परिवार का पालन पोषण करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप देखिए, व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एक महीना इंतजार करता है, उसके बाद कहीं जाकर के उसका पारिश्रमिक मिलता है और वो खर्च होने में बहुत कम समय लगता है। कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। तो मेरे मित्रों, आज का जो खर्च है वो चुपके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खर्च आपकी शिक्षा पर हो सकता है, यह खर्च आपकी रचनात्मकता पर हो सकता है, यह खर्च आपके प्रेम जीवन में घूमने फिरने पर हो सकता है, यह खर्च आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा पर हो सकता है। परिवार पर व्यय होने की संभावना यहाँ पर अपने घर की डेकोरेशन से संबंधित कुछ हो सकती है, या फिर किसी तकनीकी सामान की खरीद पर आपका खर्च हो सकता है जो आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ये खर्च आगे को जाकर के आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्राप्ति के संकेत ही लेकर के आ रहा है। लेकिन कोई भी निवेश करते हैं तो उसको सोच समझ करके कीजिए और दिखावे से बचिए। दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। चार ग्रह कन्या राशि वालों के 6th हाउस में हो चुके हैं। 6th हाउस बहुत एक्टिव है और उन चारों ही ग्रहों की दृष्टि सीधे आपके 12th हाउस पर है। तो 12th हाउस भी इस वक्त पूर्ण रूप से एक्टिव है। 12th हाउस विदेश का है, तो विदेश के लिए यदि आपके मन में कोई इच्छा थी, विदेश जाने की आप सोच रहे थे, या फिर विदेशी कंपनी से संबंधित कोई जॉब वगैरह की आपकी कुछ प्लानिंग थी, तो उसमें सकारात्मकता के संकेत आज दिखाई देते हैं। और मेरे मित्रों, एक चीज बताते हैं, देखिए खर्च से जब सुनते हैं तो खर्च का नाम सुनकर के सबको ये लगता है कि यार बताओ यार खर्च हो सकता है। मेरे मित्रों, एक बात सुनिए, एक बहुत ध्यान से बात सुनिए। कुंडली में, गोचर में यदि खर्च के योग बन रहे हैं तो वो खर्च होने की शर्त क्या है? खर्च होने की शर्त है कि आपके पास में खर्च करने के लिए होना चाहिए ना। तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ग्रह गोचर कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आपके लिए खर्च करने के योग बन रहे हैं, तो वहीं आपके लिए कमाई के संकेत भी तो बन रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को ये सोचिए, जब भी कोई आपको बताए कि भैया खर्च के योग है, तो खर्च कहाँ से होगा? जब हमारे पास होगा तभी तो खर्च होगा ना। हो सकता है कुछ लोग ऋण लेकर के खर्च करें, लेकिन हम नहीं समझते कि इस तरह की चीजों पर कोई ऋण लेकर के खर्च करेगा। ऋण ले सकते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने शौक पूरे करने के लिए ऋण ले रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता होती है। तो जब विदेश भाव पर, व्यय भाव पर इन 4 ग्रहों की दृष्टि है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आप खर्च कीजिए।
खर्च के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन उस खर्च को किस दिशा में करना है, सोच समझ करके करना है। ग्रहों का संकेत यही है। और अब ये देखिए 11th हाउस के लॉर्ड अभी मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। आपके आय के साधन कुछ बढ़ सकते हैं, आपको कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, आपके बिजनेस में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जहां खर्च की बढ़ोतरी हो रही है, वहीं आगमन के द्वार भी खुलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें तो आज कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा थोड़ी तेज रहेगी। 12वें के स्वामी 6th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ। राहु को 6th हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। ऑफिस में थोड़ी सी राजनीति सक्रिय होने के संकेत मिलते हैं। तो यहां पर मेरे मित्रों, आप राजनीति में मत पड़े, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े, अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी जॉब पर ध्यान दें। वरिष्ठ अधिकारी कुछ काम आपको ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इससे भी मत घबराएं, क्योंकि यह आपकी प्रतिभा को निखारने का एक, जिसे कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं। बॉस देखते हैं कि यार आज कितना बंदा ये काम कर सकता है, कितना खुशी से काम कर सकता है, कोई दबाव में तो नहीं आता। जैसे कि वो आपके लिए आगे की कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा हूं कि यार इनको अगर ये पद दे दिया जाए तो क्या इस पद की गरिमा कोई अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं चंद्र और मंगल की युति से। मेहनत का परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ अपने स्पष्ट संवाद रखें। गलत फहमी बिल्कुल भी मत होने दें, संवाद रखें, चुप मत रहें, जो बात है उसको कहें, उनसे पूछें। श्रवण नक्षत्र है, उनकी सुने। सुनना बहुत लाभदायक है, सुनना बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि यार वो क्या चाह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या अपेक्षा है। चीज बहुत अच्छी है। आप सिंगल व्यापार करते हैं, आप साझेदार का व्यापार करते हैं, तो आज के लिए व्यापार में लाभ के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब लाभ भाव के स्वामी 5th हाउस में बैठते हैं, तो ये आप अपने टैलेंट के बल पर, अपने रचनात्मकता के बल पर, अपने नए विचारों के बल पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं। और जब चंद्रदेव उच्च के मंगल के साथ हों तो वो आपके प्रयास सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। ज्योतिष के बड़े बड़े मर्मज्ञ हैं, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रमा जब लाभ भाव के स्वामी हो, उच्च के मंगल के साथ उनकी युति हो जाए, तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छे संकेत होते हैं। लेकिन कभी कभी इसी के चलते कुछ लापरवाही भी आ जाती है। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि एक दो दिन से वो कुछ लापरवाह से बने हुए हैं, हमें अपनी राय बताइएगा। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है। अगर आपने आज ही कल का भी कुछ काम कर लिया है तो ये मत सोचें कि यार कल थोड़ा आराम मिलेगा, नहीं, कल और ज्यादा मेहनत करें। परसों का भी थोड़ा सा काम कल ही कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए, लेकिन वो फ्री बैठने के लिए नहीं, वो नए आइडियाज को लाने के लिए, वो अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस चीज पर सोचने के लिए। संकेत मेरे मित्रों, ये बहुत कम संकेत मिलते हैं। जब श्रवण नक्षत्र हो, उच्च के मंगल हो और चंद्रमा का पंचम भाव में उनके साथ युति संबंध हो, ऐसा बहुत कम होता है। तभी हमने कहा कि आज का दिन बड़ा खास दिखाई दे रहा है। रोग रिपु ऋण की बात करें तो विरोधी कुछ सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आज आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत रह रहे हैं, यानी कि पहले से अधिक आज आप खुद को मजबूत फील करने वाले हैं। तो इसलिए उनकी कोई चाल, विरोधियों की कोई चाल नहीं चल पाएगी। हो सकता है वो अपनी ही चाल में उलझ जाए। किसी पुराने विवाद का, कोई विवाद चल रहा था आपका, तो उसका समाधान होने की संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं। ऋण लेने से बचिए, पहले भी हमने बताया है, ऋण लेने से बचें और कागजी कार्रवाई बहुत ध्यानपूर्वक करें। उसको एक दो बार पढ़ें, उसके बाद कहीं पर जाकर के हस्ताक्षर करें। जब तक आपको वो सारी की सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं समझ ना आए, तब तक हस्ताक्षर करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे की अपेक्षाओं को वो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार कुछ अहंकार की भावना जागृत हो सकती है। राहु शुक्र, राहु बुध, राहु सूर्य, ये तीनों ही ग्रह राहु के साथ हैं। तो यहां पर कुछ डाउट्स या फिर कुछ अहंकार, ये सब चीजें की संभावनाएं बनती हैं। तो इनसे आपको दूर रहना है। शांत माहौल बनाए, शाम के समय शांत बैठ करके एक दूसरे से
बातें करें, हल्की फुल्की कोई कंफ्यूजन है उसको दूर करें। देखिए कभी कभी जब राहु और शुक्र साथ में हो मेरे मित्रों, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ संदेह आ जाता है। अब एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं, क्या जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, पति पत्नी और बच्चे पिकनिक पर गए या फिर किसी मॉल वगैरह में गए, कहीं घूमने फिरने गए, और अचानक से पति को लगने लगे कि यार इधर उधर क्या हो रहा है, जबकि वो कुछ नहीं रहा, उसको लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कोई हमें देख रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, ये शक है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, अब बैठे हैं अपने आराम से, और आराम से बैठे बैठे आप किसी ख्याल में डूबे हुए हैं, और अचानक से बच्चा आए और बच्चा आपको कुछ कह दे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं यार इस बच्चे ने मेरे मन की बात तो नहीं सुन ली। मतलब कभी कभी कुछ कोइंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जो आप सोच रहे होते हैं, आपके मन में होता है, वो अचानक ही उसमें से कुछ अंश बच्चे के मुंह से निकल जाता है, और आपको लगता है कि यार मैं यार ख्वाब में था या बच्चे से बात कर रहा था, मतलब बच्चे का ही आप सपने में सोच रहे थे। सपना क्या, एकदम सोचे से विचार होता है ना, कभी कभी लगता है कि यार सब बैठे हुए हैं लेकिन हम अपने अलग विचारों में खोए हैं कि भाई बच्चा बड़ा होकर के हमारा ये बनेगा, बच्चा ये बनेगा, उसके बारे में सोच रहे हैं, और अचानक से वही बच्चा आ जाए और अचानक से कहे, पापा, अब जैसे आप सोच रहे थे कि यार वो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, और एकदम से वो बच्चा आकर के कहे, यार पापा जी मेरा तो इंजीनियर बनने का वो है, क्या बोलते हैं, सपना है, मैं उसकी ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो आपको एकदम से कैसा लगेगा, अरे यार अभी तो मैं सोच रहा था, क्या मेरा सपना था या मैं उससे सच में बातें कर रहा था। कुछ इस तरह की परिस्थिति मेरे मित्रों, आज का कुछ संकेत ऐसा है कि ऐसी आपको स्थिति कुछ फील हो सकती है। इसके अलावा डाउट्स किसी भी तरह का पति पत्नी में, तो भैया बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि राहु जो चीज होती ही नहीं उसको दिखाने का प्रयास करता है, तभी राहु को भ्रम भी कहा गया। और राहु अपने नक्षत्र में और मजबूत स्थिति में, हालांकि इस वक्त राहु कन्या राशि के लिए लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन राहु शुक्र, राहु बुध और राहु सूर्य, इन तीनों की जो युति है ना मेरे मित्रों, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार सही नहीं कही गई। तो बस यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्वप्न शास्त्र की बात करते हैं। यदि आप स्वप्न में सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को देखें, या फिर आपको लगे कि आप किसी घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो ये संकेत स्वप्न शास्त्र के अनुसार है कि जीवन में धीरे धीरे उन्नति के संकेत अब आपके नजदीक आ रहे हैं। और जैसे कि आप लकड़ी की सीढ़ी वगैरह होती है ना, इस पर आप खुद को चढ़ते हुए देखें और अचानक से वो सीढ़ी का एक पांव जो है वो टूट जाए, तो ये स्वप्न संकेत रखता है कि आप जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। उन निर्णयों को बहुत सोच समझ करके और अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही कीजिए। तो यह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत बन सकते हैं, आपके जीवन में उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न का यही संकेत होता है मेरे मित्रों। क्या करें क्या ना करें, गुरु या बुजुर्गों की सलाह माने, रचनात्मक कार्य करें, खर्च का लेखा जोखा रखें, थोड़ा ध्यान और प्राणायाम यदि कर सकते हैं तो उसको कीजिए। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज को साइन ना करें, अनावश्यक विवाद में ना पड़े। आज का उपाय मेरे मित्रों, सरल ज्योतिषीय उपाय। आज हो सके मेरे मित्रों तो किसी मंदिर में, कोई भी आपके आसपास मंदिर हो, उसकी चोटी पर, जो मंदिर की चोटी होती है, वहां पर लाल रंग का तिकोना झंडा लगाएं। पंडित जी से बोल दें, आप ला करके दें उनको, पंडित जी से बोल दें, पंडित जी व्यवस्था करा दें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा बहुत लोग होते हैं जो इस कार्य को करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आसपास कोई भी मंदिर हो, ये मत सोचिए कि कोई पुराना मंदिर हो, नया मंदिर हो, कोई भी जो आपके आसपास मंदिर हो, वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।